जैसा कि आप लोग जानते हैं, चैनल पर मैं आपके लिए वीडियोज़ लेके आता हूँ करंट अफेयर के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिकल साइंस के, और साथ में आपको इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियोज़ भी मिलते हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। देखिए, जब हम हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में किस तरीके से सोर्स बनते हैं। मतलब आज जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया मौर्यंस के बारे में, तो आखिर मुझे कैसे पता चला? मैंने किताब पढ़ी, और किताब में वो बात कैसे आई? हिस्टोरियन ने लिखी, और हिस्टोरियन कैसे पता चला? मतलब वी नीड टू ट्रेस द सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। कोई काम अगर हुआ तो उसे कैसे पता चलता है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करो, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम एक बात जानते हैं। देखिए, जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें ये देखना होता है कि कितने तरीके के हमारे पास सोर्स हैं। तो जनरली दो तरीके के सोर्स बताए जाते हैं। एक हमारे होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, और दूसरे हमारे जो रहते हैं वो हमारे होते हैं लिटरेरी सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में बेसिकली क्या क्या आता है? जो पुराने टाइम के लोग थे, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं हड़प्पा पीरियड की अगर बात करता हूँ, तो हड़प्पा के लोग क्या बर्तन यूज़ करते थे, कौन से कॉइन यूज़ करते थे, क्या लैंग्वेज वो लिखते थे, पत्थर पे लिखते थे या फिर वो मैन्युस्क्रिप्ट बनाते थे, या एक तरह से पत्तों पे लिखा करते थे। तो इस तरह के सोर्स जो मिलते हैं, मतलब पुराने टाइम के जो लोग हैं जिनकी हम हिस्ट्री जानना चाहते हैं, वो बेसिकली किस तरीके के मतलब किस तरीके के चीज़ों का इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए और चीज़ों के लिए। इसमें सबसे पॉपुलर आपके रहते हैं इंस्क्रिप्शंस। आप सभी ने सुना होगा, अशोका इज़ नोन फॉर राइटिंग ऑन द स्टोन, क्योंकि अशोका ने स्टोन पर लिखा और स्टोन पर लिखा हुआ मिटता नहीं है। दैट्स वाई हिस्टोरियन गॉट टू नो दिस। बाद में उसे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ लिया। दूसरे जो हमारे टाइप्स के रिसोर्स आते हैं वो हमारे होते हैं लिटरेरी रिसोर्सेज। अब लिटरेरी रिसोर्स की अगर हम बात करेंगे तो लिटरेरी रिसोर्सेज में आप नोटिस करेंगे तो इसमें जो पुराने टाइम पर लिखा गया है उसकी बातें की जाती हैं। अब लिटरेरी रिसोर्स भी दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं आपके प्राइमरी रिसोर्सेज, और दूसरे आपके रहते हैं सेकेंडरी रिसोर्सेज। जो प्राइमरी रिसोर्सेज होते हैं वो बेसिकली क्या है? जैसे मान लीजिए किसी हिस्टोरियन ने कोई चीज़ लिखी, तो अगर वो उसी टाइम पीरियड का हिस्टोरियन है, तो उसके रिसोर्स को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कौटिल्य ने लिखा अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के बारे में सभी जानते हैं मौर्यन के टाइम पर लिखा गया था। तो उनके ही टाइम के हिस्टोरियन ने अगर कुछ लिखा है, ऑल्दो दैट इज़ नॉट अ हिस्ट्री, वो हिस्ट्री नहीं लिखी थी उन्होंने, बट ही रोट दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, तो उसे हम बेसिकली क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कि ये एक प्राइमरी रिसोर्स है या प्राइमरी लिटरेरी रिसोर्स है। दूसरा जो हमारा आता है उसे बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स। सेकेंडरी, जैसे नाम पता चलता है कि ये सेकेंडरी है। जैसे मान लीजिए मैं एक हिस्टोरियन बना, मैंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र को उठाया और मैंने एक बुक लिख दी, डिकोडेड अर्थशास्त्र। तो अब मैंने उस बुक को पढ़ने के बाद, यानी कि ओरिजिनल रिसोर्स को पढ़ने के बाद, प्राइमरी रिसोर्स को पढ़ने के बाद मैंने जो भी लिखा वो फिर क्या, वो कहलाएगा सेकेंडरी रिसोर्स। तो जनरली जो हम लोग आपको पढ़ के बताते हैं, मैंने जो पढ़ा वो मैंने सेकेंडरी रिसोर्स से पढ़ा है। अब जैसे आप इस बुक को देखिए, ये जो बुक आपको दिख रही है, इस बुक का नाम है इंडियाज एंशिएंट पास्ट। बहुत अच्छी बुक है हिस्ट्री के लिए, और इसको लिखा है आर एस शर्मा जी ने। तो क्या ये प्राइमरी रिसोर्स है, सेकेंडरी रिसोर्स है? ये सेकेंडरी रिसोर्स है। इसमें जो भी बातें लिखी है उन्होंने रेफरेंस दिया है कि वो कहाँ से ली है, किस प्राइमरी रिसोर्स से ली है, राइट। तो अब आप एक बात सोचिए, कौन सा रिसोर्स ज़्यादा रिलायबल है? वैसे तो प्राइमरी ही होगा, राइट, लेकिन कई बार क्या होता है, प्राइमरी रिसोर्स काफ़ी वेग होते हैं, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एक्चुअली रिटन देयर। तब हम क्या करते हैं, हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स उनको इंटरप्रिटेट करते हैं अपने तरीके से। थोड़ा सा इसमें फेरबदल भी कर दिया जाता है ऑब्वियसली जब सेकेंडरी रिसोर्स लिखे जाते हैं तो। अब इस बात को और डिटेल में हम लोग समझते हैं। वी विल टॉक अबाउट लिटरेरी रिसोर्स अ लिटिल मोर हेयर। हम आर्कियोलॉजिकल की बात बाद में करेंगे। तो अब जो लिटरेरी रिसोर्स है इसको भी हम दो पार्ट में फिर अलग से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जो हमारे इंडियंस ने लिखे, और एक हमारे वो होते हैं जो फॉरेनर्स ने लिखे, जब फॉरेनर्स भारत में आते रहे। जैसे मेडाइवल टाइम में इब्न बतूता भारत में आए, आपने अल बरूनी का नाम सुना होगा, वो भारत में आते हैं। अब्दुल रज्जाक की आपने बात सुनी होगी, फ्रैंकोइस बर्नर की आपने नाम सुना होगा। ये सारे जो फॉरेनर आए उन्होंने भी अपने अकाउंट्स लिखे, उन्होंने भी भारत को जाना, भारत की सोसाइटी के बारे में, भारत की पॉलिटी के बारे में, भारत की इकोनॉमी के बारे में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। जैसे अल बरूनी ने दिल्ली के बारे में बहुत अच्छा लिखा, दिल्ली का सिस्टम कैसा है, दिल्ली की सरकार कैसे चलती है, ऑल दिस थिंग्स ही हैज़ रिटन। इसके अलावा जो हमारे इंडियन राइटर्स है, जैसे एक राज तरंगिणी लिखी गई थी कलहन के द्वारा। ही एक्चुअली दिस वाज द ओनली हिस्ट्री टाइप ऑफ बुक विच इज रिटन। उससे पहले तो अर्थशास्त्र लिखी गई, मतलब दैट इज नॉट रिटन, अर्थशास्त्र नॉट रिटन फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। तो भारत की हिस्ट्री लिखने की जो बात आती है वो राज तरंगिणी के द्वारा आती है, जो उन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री जिसमें उन्होंने लिखी थी। इसके अलावा ये रिसोर्स हमारे कुछ
रिलीजियस भी हो सकते हैं, यानी कि धर्म के ऊपर लिखे, जैसे कि जातक स्टोरीज़ आपको हमें लिखी हुई मिली हैं। जैसे कि पर्टिकुलर रिलीजन, जैसे अंगुत्तर निकाय एक जैन टेक्स्ट है, वहाँ से हमें मिलता है। वेद हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट है, और दूसरे हमारे होते हैं नॉन रिलीजियस या फिर सेकुलर टेक्स्ट भी होते हैं। तो इसको जब हम पढ़ते हैं, उनको इंटरप्रिटेट किया जाता है, फिर वो प्राइमरी सोर्स से क्या बन जाते हैं, हमारे सेकेंडरी सोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब इनको हम पढ़ते जाते हैं, इनको हम कलेक्ट करते जाते हैं, कोई हिस्टोरियन इसको पढ़ता है, वो अपनी कमेंट्री करता है, फिर कोई हिस्टोरियन पढ़ता है, वो अपनी कमेंट्री करता है, और इस तरह से हमारी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट रिकंस्ट्रक्ट होती रहती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हिस्ट्री में लिटरेरी रिसोर्स और आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगला वीडियो में लेके आऊँगा आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।